हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है और मैं एटा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 17 साल की है और मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। पढ़ते-पढ़ते मुझे एक ऐसी लड़की से प्रेम हो जाता है, जो लड़की बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है। लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मैं रोज़ नहीं पढ़ने जाता था, इसलिए मैं लड़की को रोज़ाना नहीं देख पाता था। एक बार मैं जब उस लड़की को गौर से देखा, तो लड़की एकदम परी जैसी दिख रही थी। मैं उसके प्रेम में पागल हो गया। जैसे ही मैंने लड़की को देखा, मैं उसका दीवाना हो गया और मैंने उससे बात करने की कोशिश की। लेकिन लड़की तो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। लड़की तो प्रेम के बारे में जानती भी नहीं थी, क्योंकि लड़की ने आज तक केवल पढ़ाई के सिवाय किसी को अपना नहीं माना था। लड़की की फैमिली में सभी लोग पढ़े लिखे व्यक्ति थे और मेरी फैमिली में सभी लोग गँवार थे, अर्थात पढ़े लिखे नहीं थे। अब मैं जब धीरे-धीरे रोज़ाना स्कूल जाने लगा और लड़की के ठीक सामने वाली बेंच पर बैठने लगा, अब मैं लड़की के ख़्यालों में सोचता रहता था, अर्थात मैं पूरे दिन लड़की के बारे में सोचता रहता था कि कब मैं इस लड़की को अपनी बहू बनाऊँगा। यह सोचकर मैं अपने दिमाग को खुश रखता था। धीरे-धीरे समय बीत रहा था। अब हमारी कक्षा 11 की पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी, अर्थात हम जब कक्षा 11 में पढ़ रहे थे, वो पढ़ाई हमारी पूरी होने वाली थी। अब धीरे-धीरे हम कक्षा 12 में आ गए थे और हमारे छमाही के पेपर भी खत्म होने वाले थे, अर्थात मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा भी खत्म होने वाली थी। लेकिन वह लड़की तो मेरे बिल्कुल भी पास आने को तैयार नहीं थी, अर्थात लड़की से अभी मैंने प्यार प्यार का इज़हार नहीं किया था, तो लड़की मेरे पास बिल्कुल भी आने को तैयार नहीं थी। मैं जब भी उससे बात करने के लिए जाता था, तो वह लड़की मुझसे दूर हो जाती थी। मेरा एक दोस्त था, मैंने अपने दोस्त से कहा कि कैसे भी तुम मेरी इस लड़की से बात करा दो, अर्थात मैंने अपने दोस्त से कहा कि मेरे दोस्त, इस लड़की से तुम कैसे भी मेरी बात बना दो, तो मैं अपनी आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई, इन चक्करों में मत पड़ो, वरना बर्बाद हो जाओगे। यह सुनकर मैंने अपने दोस्त को भी अपने से दूर कर दिया और मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को अपने दिमाग से निकाल दिया और इस लड़की के चक्कर में मैं दीवाना हो गया। अर्थात मैंने अपने दोस्त से भी लड़ाई कर ली इस लड़की के चक्कर में, क्योंकि मैं इस लड़की के चक्कर में दीवाना था। अब धीरे-धीरे हमारी वार्षिक परीक्षा यानी कि बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली होती थी और हम इस लड़की के चक्कर में खोए हुए थे। एक बार लड़की स्कूल से घर जा रही थी, तभी रास्ते में इस लड़की को मैंने रोक लिया और कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? अर्थात लड़की जब रास्ते से जा रही थी, तो मैं उसके सामने आकर रुका और मैंने उससे कहा कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? तो यह लड़की ने मुझसे कहा, मेरे पास इन सभी चीज़ों के लिए वक़्त नहीं है, कृपया मेरे समय को बर्बाद ना करें और मेरा पीछा छोड़ दें। फिर मेरा दिल टूट गया और मैं अंदर से बिखर गया। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और फिर मैं दिन-रात पढ़ाई करने लगा। मैंने दिन और रात मन लगाकर पढ़ाई की। पढ़ाई करते-करते धीरे-धीरे मेरी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गई और बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने टॉप कर लिया। अर्थात मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए। मैंने सबसे ज़्यादा ज़िले में अच्छे अंक प्राप्त किए। जैसे ही मैं बोर्ड एग्ज़ाम को टॉप किया, उस लड़की के घरवाले स्वयं मेरे पास आकर मुझसे कहते हैं कि बेटा, आप मेरी लड़की से शादी कर लो। अर्थात जैसे ही मैंने जिला में टॉप किया, उस लड़की के घरवाले आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा, कैसे भी करके तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। यह जानकर मैंने तुरंत ही उस लड़की से शादी कर ली और उस लड़की को अपनी बहू बना लिया और मेरी एक अच्छी सी जॉब भी लग गई, अर्थात मैंने छोटी-मोटी नौकरी भी कर ली। अब हम दोनों शहर चले गए और शहर में रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं, स्टोरी वीडियो हैं, ऑडियो वीडियो हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएँ। धन्यवाद।